morning class 5th. So today we are going to start our 6th chapter in maths. Its name is fractions. स्टूडेंट्स our 6th चैप्टर इज फ्रैक्शंस. फ्रैक्शन में अब आप लोगों के चैप्टर बहुत अच्छे से समझना. अब चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को कुछ डेफिनेशन समझा देती हूँ. जैसे फर्स्ट लाइक फ्रैक्शन. लाइक फ्रैक्शन क्या होती है? सबसे पहले ये कि फ्रैक्शन क्या होती है. फ्रैक्शन मतलब जिसमें न्यूमरेटर हो और डिनोमिनेटर हो. ऊपर वाले को न्यूमरेटर बोला जाता है और नीचे वाले को क्या बोला जाता है? डिनोमिनेटर. अब डिनोमिनेटर में क्या होता है? अगर जिन फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर इक्वल हो, जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं 4 4 4, तो ये कौन सी फ्रैक्शन हो जाएगी? आपकी लाइक फ्रैक्शन. वैसे ही अनलाइक फ्रैक्शन उसकी जस्ट अपोजिट होती है, जिसमें क्या हो? आपके न्यूमरेटर्स डिफरेंट हो, तो वो क्या हो जाएगी? अनलाइक फ्रैक्शन. अब यूनिट फ्रैक्शन. यूनिट फ्रैक्शन क्या होती है? जिसके न्यूमरेटर सबके 1 हो, वो हो जाती है यूनिट फ्रैक्शन. फिर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन. इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होती है? जैसे मान लीजिए यहाँ पर आपको तीनों अलग दिख रही है, जैसे 1/3, 3/9, 4/2. पर अगर इसको हम देखेंगे, अगर हम इससे सिंपलेस्ट फॉर्म में करेंगे तो क्या होगा? जैसे 1 टाइम जाएगा और ये कितने टाइम में जाएगा? 3 टाइम. ये भी 1 टाइम में और ये भी 3 टाइम में. तो कट करने के बाद क्या हुई? ये सारी फ्रैक्शंस क्या हुई? इक्वल हुई ना. तो ये होती है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन. फिर प्रॉपर फ्रैक्शन. प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होती है? जिसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से स्मॉलर हो. जैसे ये है न्यूमरेटर, ये है डिनोमिनेटर. अब यहाँ देखिए 6, यहाँ पर इसका डिनोमिनेटर 6 है, न्यूमरेटर क्या है? 1. मतलब न्यूमरेटर क्या है? स्मॉल. ठीक है, तो वो हो जाती है प्रॉपर फ्रैक्शन. सेम यहाँ पर भी आप सारी इसमें देख रहे हैं, जैसे न्यूमरेटर स्मॉल है, डिनोमिनेटर बिग है. अब हमारी आती है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होगा? जस्ट प्रॉपर फ्रैक्शन का अपोजिट. यहाँ पर न्यूमरेटर बड़ा होगा, डिनोमिनेटर स्मॉलर होगा. फिर मिक्स फ्रैक्शन. मिक्स फ्रैक्शन क्या होती है? मिक्स फ्रैक्शन को पहचानना सबसे ईजी है, जिसमें आपके नंबर्स इस टाइप से दिए हो, जैसे 3/4 एंड 2 या 3. ये क्या हो जाती है? मिक्स फ्रैक्शन. ओके, आपको ये डेफिनेशन समझ में आई? ये डेफिनेशंस आप लोगों को समझना बहुत ज़रूरी है. फिर उसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन क्या है? सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ फ्रैक्शंस. अब सिंपलेस्ट फॉर्म बनाना है आपको फ्रैक्शंस के. फ्रैक्शन के सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होते हैं? उसको रिड्यूस करना. रिड्यूस मतलब उसको कट कर देना. जैसे आप देख रहे हैं 12/16 है, तो ऐसा सोचिए कि ये किसके टेबल से जा सकती है. ऐसा कौन सा टेबल है जिसमें ये दोनों नंबर आते हैं? 2 के टेबल में भी आते हैं, फिर 4 के टेबल में भी 12 भी आता है, 16 भी आता है. तो आप ऑलमोस्ट बड़ा नंबर लेंगे, तो 12 कितने टाइम में आ जाएगा? यहाँ पर 3 टाइम में आएगा, 3 टाइम में. और 16 कितने टाइम में आता है? 4. 3/4 इसका सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया. क्यों? क्योंकि अब 3 और 4 ऐसा कोई सा टेबल है जिसमें 3 और 4 साथ में आते हैं? नहीं. तो वो हमारा क्या हो जाता है? सिंपलेस्ट फॉर्म. अब चलते हैं हमारी अब एक्सरसाइज नंबर 6.1 में. अब क्या करना है आपको? कंपेयर द फॉलोइंग लाइक फ्रैक्शंस. अब यहाँ पर किसको कंपेयर करना है आपको? लाइक फ्रैक्शन. अब सबसे पहले लाइक फ्रैक्शन आपको समझाई, वो क्या होती है? जिसके डिनोमिनेटर सेम हो. जैसे यहाँ पर 8 8 है, यहाँ 9 9 है, यहाँ 11 11, यहाँ 7 7. अब आप बोलेंगे कि मैम इसमें इसको लाइक फ्रैक्शन में क्यों दे दिया? अब देखिए, अब यहाँ पर देखिए 1/2. अब ये रिड्यूस हो सकता है क्या? नहीं. पर 7 के टेबल में 14 आता है 2 टाइम में, तो ये क्या हो गया? 1/2. ये भी 1/2, मतलब दोनों के डिनोमिनेटर क्या आ गए? इक्वल आ गए. अब इन्हें कंपेयर करना है, तो जिनके डिनोमिनेटर सेम रहेंगे, लाइक फ्रैक्शन को कंपेयर करना सिंपल है. जैसे हम लोग नॉर्मल करते हैं, जैसे 3/8 एंड 5/8 है, तो 8 8 को भूल जाए क्योंकि सेम है. अब देखिए 3 और 5, तो 3 और 5 में ग्रेटर कौन है? 5. तो इसलिए साइन किस साइड लगाया जाएगा? 5. अब ऐसे हमने भी इसको कट करके रिड्यूस करके ये कितनी हो गई थी? 1/2. तो इसको अगर तो ये 1/2 क्या हो जाएगी? ये दोनों फ्रैक्शंस इक्वल है. अब कंपेयर द फॉलोइंग अनलाइक फ्रैक्शंस. अब हमको किससे कंपेयर करना है? अनलाइक फ्रैक्शंस को. अब अनलाइक फ्रैक्शन क्या होती है? जिनके डिनोमिनेटर इक्वल नहीं है. पर अब अगर डिनोमिनेटर इक्वल नहीं है तो आप कंपेयर कैसे कर पाएंगे? तो आपको हमेशा जब भी डिनोमिनेटर सेम नहीं हो, तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको एलसीएम लेना है. क्या लेना है? एलसीएम. वो भी किसका एलसीएम लिया जाता है? डिनोमिनेटर्स का. मतलब 7 एंड 5 का एलसीएम लेना आपको सिखाया था ना. अब ये 2 की टेबल में आ रहेगा कोई सा? नहीं. 3 की नहीं. 4 नहीं. 5 की टेबल में 7 तो आता नहीं, तो 7 सेम एज इट इज. 5 की टेबल में 5 1 टाइम. अब 7 की टेबल में ही 7 आता है, तो 1 टाइम 1 टाइम. एलसीएम जब तक लिया जाता है जब तक आपका डिनोमिनेटर क्या हो जाए? डिनोमिनेटर क्या जो मतलब लास्ट में आपको 1 नहीं बच जाए. तो फिर एलसीएम का कैसे पता करते हैं? 7 × 5. 7 5 जा क्या होगा? 35. हमारा एलसीएम क्या आया? 35. अब हमको क्या करना पड़ेगा? इन नंबर्स को ऐसा करना पड़ेगा कि हमारा जो एलसीएम है दोनों का 35 हो जाए. अब उसको करने के लिए आप लोग क्या करेंगे? अब मैं बताती हूँ.
अब हमने पहले क्या ले लिया, एलसीएम ले लिया। अब हमारे पास क्या था, 2/7 एंड 3/5। अब हमें नीचे डिनोमिनेटर में क्या चाहिए, 35। तो अब हम क्या देखेंगे, हमें फिर क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। अब देखेंगे कि हम 7 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें हमारे पास 35 आ जाए। ध्यान करें 7 का टेबल कितनी बार लेना पड़ेगा, अगर हम 7 में 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 5 ज़ा क्या हो जाता है 35, और फिर 5 2 ज़ा 10। और इसमें एक बात ध्यान रखनी पड़ेगी, आप जब भी डिनोमिनेटर में जो भी मल्टीप्लाई करेंगे उसका सेम न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई आपको करना पड़ेगा। अब 7 के टेबल में अब 5 हमारा डिनोमिनेटर है। 5 को 35 बनाने के लिए हम किसका टेबल लेंगे, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, 5 4 ज़ा 20, 5 5 ज़ा 25, 5 6 ज़ा 30, 5 7 ज़ा 35। मतलब आपको इसमें किसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 7 का। तो अगर आप डिनोमिनेटर में 7 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आपको न्यूमरेटर में भी 7 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब 7 5 ज़ा क्या हो जाएगा 35 एंड 7 3 ज़ा 21। अब देखें यहाँ दोनों के डिनोमिनेटर सेम हो गए। अब आप कंपेयर कर सकते हैं। तो अब कंपैरिजन में कैसे, अब 21 और 10, तो बड़ा कौन है 21, मतलब फ्रैक्शन बड़ी कौन सी हो जाएगी 3/5। तो 2/7 एंड 3/5 में से ग्रेटर कौन सी होगी हमारी 3/5। जैसे आप देख रहे होंगे यहाँ 7 या 5 है, तो ऐसा हुआ क्या कि जो डिनोमिनेटर बड़ा है जिसका वो फ्रैक्शन बड़ी हुई, नहीं। तो आपको हमेशा डिनोमिनेटर इक्वल करने पड़ेंगे। आया समझ में। अब आपको एक और एग्जांपल बता देती हूँ। जैसे ये हमारे पास 7/3 एंड 10/7। अब अगेन डिनोमिनेटर अलग है तो हम क्या लेंगे, इनका एलसीएम। किस किस का एलसीएम लेंगे, डिनोमिनेटर का। डिनोमिनेटर में क्या है हमारे पास 3 एंड 7। अब 2 की टेबल में आ रहा है क्या दोनों नंबर, नहीं। 3 की टेबल में आ रहा है 3 वन टाइम और 7 ऐसा ऐसा ऐसे क्योंकि नहीं आ रहा है। और 7 की टेबल में ही 7 आता है, आपको भी बताया। 3 7 ज़ा 21, मतलब हमको इनका डिनोमिनेटर को क्या करना पड़ेगा 21। तो अब सोचे कि 3 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें, क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि हमारा क्या हो जाए, जो हमारा डिनोमिनेटर है वो 21 हो जाए। तो 3 7 ज़ा 21 होता है, तो 7 का मल्टीप्लाई दोनों तरफ होगा। ठीक है, हो जाएगा 7 का मल्टीप्लाई दोनों तरफ। अब ये कितना हो जाएगा यहाँ पे 7 3 ज़ा 21, 7 7 ज़ा हो जाएगा 49। अब 7 की टेबल में ऐसा क्या 7 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें कि वो 21 हो जाए। तो हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 का, 7 3 ज़ा हो जाता है 21। तो जो न्यूमरेटर में करा वो डिनोमिनेटर में भी करेंगे, और जो डिनोमिनेटर में वो न्यूमरेटर। तो यहाँ क्या आ जाएगा हमारा 30। अब हमारी फ्रैक्शन क्या हो गई, डिनोमिनेटर आ गया इक्वल 21 21। अब देखें 47 और 30 कौन बड़ा है इन दोनों में से, सॉरी 49 और 30 दोनों में से कौन बड़ा है 49। मतलब 7/3 की जो फ्रैक्शन है और 10/7, तो इसमें से बड़ी कौन सी है 7/3 की फ्रैक्शन। आ गई आप लोगों को समझ में। इस तरीके से करते हैं जिनके डिनोमिनेटर सेम नहीं होते हैं। तो फिर आज जैसे हमारा एलसीएम निकला, अब हम क्या करेंगे 3 2 ज़ा, अब क्या निकला है हमारा एलसीएम। तो अब एलसीएम निकला है तो क्या करेंगे 3 2 ज़ा, ये निकला है हमारा एलसीएम 2 2 2। तो अब इनको मल्टीप्लाई करें 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा क्या होगा हमारा 24। तो हमारा एलसीएम क्या आया है 24। ठीक है, अब ये ध्यान रखना हमारा एलसीएम 24 आया है। अब हमें डिनोमिनेटर्स इक्वल करना है, तो यहाँ जैसे हमने एक एक फ्रैक्शंस के किए थे यहाँ हमें सबके करना है। हमें क्या लाना है 24। तो फर्स्ट है हमारा 2 बाय सॉरी हमारा फर्स्ट है 5/4, देन 5/6। अब 4 के टेबल में आप ऐसा देखें कि 4 के टेबल में 24 कितने टाइम में आता है, सोचिए कितने टाइम में आता है 6 टाइम में आता है। तो हम दोनों का मल्टीप्लाई किस में करेंगे 6 का। ठीक है, दोनों में हम मल्टीप्लाई कर देंगे 6 का। तो क्या होगा, क्योंकि आप लोगों को ये चीज़ बताइए जो डिनोमिनेटर में करेंगे वो डिनोमिनेटर में भी करना पड़ेगा। ठीक है, अब ये हो गया। तो अब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 ये हो जाएगा, और 5 6 ज़ा 30। अब इसमें भी 24, तो 6 की टेबल ऐसे कितनी टाइम ले कि हमारे पास 24 आ जाएगा, तो 4 टाइम ले। तो 24 और 4 5 ज़ा 20। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है 5/2 एंड 5/8। अब 2 का टेबल ऐसे कितनी बार लें कि हमारे पास क्या आ जाएगा, हाँ 24। तो आता है 12 टाइम में। हम 2 के टेबल में 12 टाइम में आता है 24, और 5 12 ज़ा कितना होता है 60। अब 8 की टेबल में अब हमें देखना है कि 24 कितनी टाइम में आता है। तो 8 की टेबल में 24 कितने टाइम में आएगा
3 टाइम में, तो यहाँ क्या लिख देंगे 3, 3 3 जा तो 8 3 जा 24, अब 3 5 जा 15। अब हमारे सबके डिनोमिनेटर इक्वल हो गए, तो हमारा फ्रैक्शंस क्या आई हैं, हम एक साथ लिख ले। हमारी फ्रैक्शन आई है 3/24, 20/24, 60/24 एंड 15/24। ठीक है, हमारे सारे डिनोमिनेटर इस इक्वल हो गए। अब डिनोमिनेटर इक्वल हो गए, उसके बाद आपको क्या करना है, अब हमें इसे किस में अरेंज करना है, किस में अरेंज करना है, डिसेंडिंग। और उससे पहले आप लोग क्या लिखेंगे, जैसे कि यहाँ फ्रैक्शंस लिखेंगे। ओके, अब यहाँ लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पे सबसे बड़ा कौन अब असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, सबसे बड़ा तो पहले आएगी 60/24, देन उसके बाद क्या आएगी 30/24, फिर उसके बाद क्या आएगी 20/24 एंड 15/24। आ गया ये। अब आपको ये वाली नहीं लिखना है, इससे तो हमें अरेंज करना पता चला। अब देखिए कि ये हमारी फ्रैक्शंस कौन सी, ये आंसर किस किस के थे, इनके नीचे आपको आंसर भी पहले लिखना पड़ेगा। ये 5/4 वाली हमारी फ्रैक्शन थी, ये 5/6 वाली, ये 5/2 और ये 5/8 वाली। अब पहले हमने 6/24 लिए, तो मतलब फर्स्ट हमारी कौन सी फ्रैक्शन आएगी 5/22 वाली। ठीक है, 5/22, फिर हम 5/22। अब 5/22 के बाद हमने कौन सी वाली ली है 30 वाली, तो 30 वाली कौन सी थी 5/4। ठीक है, फिर उसके बाद 5/4 के बाद 20 वाली थी 5/6। फिर उसके बाद हमारी कौन सी थी ये वाली 5/8। तो ये हमारा असेंडिंग हो गया। ये आया समझ में। तो जैसे असेंडिंग हुई है सेम ही आपको क्वेश्चन नंबर 4 भी करना है, डिसेंडिंग वाला भी। वो आप लोग खुद करेंगे, उसमें भी अरेंज करना है, पर उसको फिर स्मॉलर टू ग्रेटर करना है। ठीक है, अब हम चलते हैं हमारी एक्सरसाइज नंबर 6.2 पर। अब एक्सरसाइज नंबर 6.2 में क्या है, ऐड द फॉलोइंग लाइक फ्रैक्शंस। अब लाइक फ्रैक्शंस को ऐड करना है, और फिर ऐड द फॉलोइंग अनलाइक फ्रैक्शन, फिर उसके बाद अनलाइक फ्रैक्शन को ऐड करना है, फिर ऐड द फॉलोइंग मिक्स फ्रैक्शन, फिर मिक्स फ्रैक्शन को ऐड करना है। तो बेटा आप लोग कंपेयर करना सीखा, अब हम लोग एडिशन सीखेंगे। तो फर्स्ट वाला क्या है हमारा ऐड में, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में ए वाला 2/6 एंड 2/7 एंड 6/, तो ये कौन सा एडिशन है लाइक फ्रैक्शन का। तो लाइक फ्रैक्शन का एडिशन बहुत सिंपल है। पहले आप क्या करेंगे, दोनों डिनोमिनेटर को कॉमन ले लेंगे। अब हमने ये 7 को कॉमन ले लिया, तो 7 लिख दिया। अब हमारे पास बचा क्या 2 and 6 प्लस 2 and 6। अब क्या है प्लस है, तो 7 का 7 सेम, 2 और 6 को प्लस करेंगे तो 8। ये हो गया हमारा लाइक फ्रैक्शन का एडिशन। लाइक फ्रैक्शन वो जिसका डिनोमिनेटर इक्वल रहेगा, तो वहाँ आप डिनोमिनेटर को कॉमन ले लेंगे, रिमेनिंग को प्लस कर देंगे। ये होता है सिंपलेस्ट लाइक फ्रैक्शन का एडिशन। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट है अनलाइक फ्रैक्शन का एडिशन। क्या है अनलाइक फ्रैक्शन, तो मैंने क्या बोला, जहाँ भी आपको डिनोमिनेटर डिफरेंट दिख जाएंगे, तो आपको सबसे फर्स्ट काम क्या करना है, आपको एलसीएम ही लेना है। अब 2 के टेबल में कितने टाइम में आता है 9 टाइम में, ये भी 9 टाइम में। तो अब क्या है 9, तो 9 किसके टेबल में आता है 2 के टेबल में नहीं, पर 3 के टेबल में आता है। कितने टाइम में आता है, ये भी 3 टाइम और ये भी 3 टाइम आता है। ठीक है, तो यहाँ हम लिख देंगे 3 and 3। अब 3 के टेबल में अगेन चले जाएगा। अब इनका एलसीएम हम लेंगे, तो एलसीएम लेंगे। अब एलसीएम ले लिया, अब क्या करेंगे हम उसका मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, मतलब इनका डिनोमिनेटर क्या आना चाहिए 18। तो 5/18, देन उसके बाद 4/9। तो अब हम 18 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें कि 18 आ जाए, तो 1 करेंगे, तो 5/18, तो ये सेम रहेगी। फिर देन अब 9 के टेबल में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें कि 18 आ जाए, तो 9 2 जा 18 होता है, तो ये। ठीक है, अब हमारा इक्वल हो गया, तो हमारा आंसर है 5/18 प्लस 8/, तो हमारा आंसर क्या आ गया 5। तब हमारा आंसर क्या आ गया 5/18 और 8/18। अब इसका हम कर सकते हैं मल्टीप्लाई आप, तो अब हमारा आंसर क्या गया 5/18 और 8/18। अब हम उसको कॉमन ले सकते हैं, कॉमन लिया सेम, फिर आगे वही प्रोसेस होगी सेम टू सेम।
अब 5 और 8 को प्लस करेंगे तो हमारा क्या आएगा 13 ये हो गया हमारा अनलाइक फ्रैक्शन का। अनलाइक फ्रैक्शन समझ गए ना, मतलब अनलाइक फ्रैक्शन में जब भी आएगा आपको डिनोमिनेटर इक्वल करना ही है। अब चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, आपको क्वेश्चन नंबर 3 में मिक्स फ्रैक्शंस दी हुई है। हम मिक्स फ्रैक्शन है तो मिक्स फ्रैक्शन में क्या है, ये +3/1/2। तो आपने मिक्स फ्रैक्शन को सिंपल फ्रैक्शन में करना सीखा है कैसे, 6 का मल्टीप्लाई 1 में, तो 6 1 जा 6 प्लस क्या कर देंगे इसमें 5, तो 6 5 कितने होते हैं हमारे 11, तो ये इसकी फ्रैक्शन 11/6 प्लस हमारा डिनोमिनेटर सेम ही लिखाएगा। आप 3 2 जा 6, 6 और 1 7 प्लस 2, तो ये हमारे डिनोमिनेटर आ गए। तो ये हमारी हो गई सिंपल फ्रैक्शन में। अब ये कौन सी सिंपल फ्रैक्शन है, अनलाइक फ्रैक्शन। तो अगेन आप इसको क्या करेंगे, पहले वो लेंगे आप इसका एलसीएम, फिर इसको सेम करेंगे, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा हमारा एडिशन कर देंगे। जैसे कि अब 6 और 2 का एलसीएम क्या होगा, 2 के टेबल में 3 बार 1 टाइम, ये 3 3 1 टाइम 1 टाइम, तो 3 2 जा 6। तो आपको क्या करना है, इनका डिनोमिनेटर को 6 करना है, ठीक है। अब 6 का तो 6 है ही, तो हम इसे सेम लिख देंगे, इसमें का मल्टीप्लाई करेंगे। अब 2 को 6 करने के लिए किसका मल्टीप्लाई करेंगे, 3 का, तो 21/6 हो गया हमारा। 11/6 प्लस 21/6। अब हम इन्हें प्लस कर देंगे तो क्या होगा, 6 11 प्लस 21, तो यहाँ आ जाएगा 32/6। अब हम इसे सिंपल फॉर्म में भी कर सकते हैं, कट हो रहा है क्योंकि 6 के टेबल में 1 टाइम आता है और ये कितने टाइम में आता है, आप वहाँ लिख देंगे सिंपल फॉर्म में कट कर देंगे। और नहीं करना चाहे तो आप अगर सिर्फ इतना भी लिख देंगे तो हमारा आंसर ये भी सही है। ये हमारी एक्सरसाइज नंबर 6.2 कंप्लीट। अब है हमारी एक्सरसाइज नंबर 6.3। यहाँ पे क्या है, सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग लाइक फ्रैक्शन, सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग अनलाइक फ्रैक्शन, फिर सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग मिक्स फ्रैक्शन। तो क्या होगा, इनका भी प्रोसीजर सेम रहेगा, ठीक है। बस यहाँ पर क्या डिफरेंस आ जाएगा, यहाँ प्लस की जगह आपको माइनस करना है, ठीक है। अब देखते हैं कैसे करना है, आपको एक बता देती हूँ। अब लाइक फ्रैक्शन का फर्स्ट है 2, सॉरी हमारा फर्स्ट क्या है यहाँ पर 7/8 और 3/8, ठीक है। 7/8 3/8 हमें इसका सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। तो क्या होगा, 8 कॉमन लिख लेंगे, 7/-3, तो 7 - 3 कितना होता है हमारा 4, तो 4/8। और अगर आपको इसको सिंपलेस्ट देखो, आप 4 और 8 ऐसा ही, जो 4 की टेबल में 1 टाइम आ जाता है और 8 4 टाइम में, तो ये आपकी क्या हो गई सिंपल फॉर्म में। अब इसके आगे नहीं कट सकता, और अगर आपको आंसर 4/8 लिखना है तो वो भी सही है, ठीक है। तो सब्ट्रैक्ट ऐसे हो जाएंगे। अब उसके बाद अनलाइक फ्रैक्शन, अनलाइक फ्रैक्शन में भी सब्ट्रैक्ट क्या होंगे, सेम एज इट इज जैसे आपने करे थे वैसे ही होंगे। अब जैसे यहाँ पर दिया है 9 -2/3, अब सोचोगे मैम यहाँ पर सिर्फ 9 दिया है, तो कभी भी अगर डिनोमिनेटर नहीं दिया गया तो वहाँ पर हम क्या मानेंगे 1। तो अगर हम 1 और 3 का एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, 3 की टेबल, तो यहाँ पर हमको क्या करना पड़ेगा, 3 का ही लेना पड़ेगा, कितने टाइम आएगा 1, तो इसका हमारा एलसीएम क्या आया है यहाँ पर 3। तो अब इसे सेम करेंगे, सेम जैसे हमारी प्रोसीजर है वही करेंगे। अब 1 को 3 करने के लिए हमें किसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 का, ठीक है। तो 9 3 जा 27 और 3 का 3। अब यहाँ पर 3 को सेम रहने देना, तो इससे 3 को मैं 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 2/3। तो आपको क्या मिल गया है यहाँ पर 27/3 -2/3 हो गए सेम। तो आगे की प्रोसीजर सेम है, 3 27 - 2 = 25/3 हो गया। तो मिक्स फ्रैक्शन वाला भी आपको ऐसा सेम करना है, पहले मिक्स को नॉर्मल में करेंगे, और अगर वो लाइक हुई तो आप नॉर्मली कर देंगे, और अनलाइक हुई तो पहले डिनोमिनेटर को सेम करेंगे, ठीक है। ये हुई हमारी एक्सरसाइज नंबर 6.3 कंप्लीट। अब नेक्स्ट हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे।